उत्तराखंड कांग्रेस में छिड़े सियासी बवाल के बीच ये अरसे बाद पहली बार हो रहा है कि पार्टी की प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड के दौरे पर हैं, 5 दिन के दौरे पर हैं। लेकिन इस सियासी बवाल को थामती हुई वो दिखाई नहीं दे रही है। या जो सियासी बवाल हरीश रावत के अर्जित अवकाश के चलते मचा हुआ है, इसको लेकर के कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व उस तरह से संजीदा दिखाई नहीं दे रहा है। या इस बवाल को जिस अंदाज में हरीश रावत प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको तवज्जो देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन लालचंद और प्योर पॉलिटिक्स में आज बात कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा और हरीश रावत का अर्जित अवकाश। क्या पटाक्षेप होगा, रास्ता निकलेगा, कांग्रेस में ऑल इज वेल होगा, इसी की बात करेंगे। जिस अंदाज में यह बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस का कोई प्रदेश का प्रभारी हो और वो 1 दिन 2 दिन का दौरा नहीं बल्कि 5 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहा हो। कुमारी शैलजा जनवरी में इससे पहले उत्तराखंड आई थी और लगातार ये कांग्रेस पर और कुमारी शैलजा पर यह आरोप लगता रहा है कि वो प्रभारी जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर बैठकें दिल्ली में लेती हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो कांग्रेस के उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं से संवाद स्थापित करती हैं, बैठकें करती हैं। लेकिन जिस तरह से मार्च के आखिर में ताबड़तोड़ 6 नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन कराई जाती है, संजय नेगी उस वक्त चूक जाते हैं, हरीश रावत अर्जित अवकाश लेकर बवंडर मचा देते हैं, उसके बाद जिस तरह से कुमारी शैलजा उत्तराखंड के दौरे पर है, वो रुद्रपुर, हल्द्वानी, कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी यानी कुल मिलाकर के उन उन क्षेत्रों में जा रही हैं जहां से बहुत सारे नेताओं की पिछले समय जो ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल, जब कुमारी शैलजा का प्रोग्राम उत्तराखंड का तय हुआ तो सबसे बड़ा सवाल पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में यही उठा कि क्या जिस तरह से हरीश रावत ने संजय नेगी की एंट्री नहीं होने के बाद जो बवंडर मचाया अपने अर्जित अवकाश के ऐलान से, तो क्या उनको मनाने के लिए कुमारी शैलजा आ रही है और उनको आनंद फानन में उत्तराखंड का दौरा प्लान करना पड़ा है और वो 5 दिन का टूर प्लान करके आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने जो रूट अख्तियार किया है, जिस तरह से वो बैठकें कर रही है रुद्रपुर से हल्द्वानी, उसके बाद कोटद्वार और हरिद्वार और देहरादून मसूरी का जो प्लान है, उसमें कहीं से भी हरीश रावत के साथ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के साथ उनकी कोई मुलाकात का एक तरह से प्रोग्राम सामने नहीं आया है। जब उनकी 1-to-1 मुलाकात हरीश रावत से हो रही हो, आखिर प्रदेश की प्रभारी हैं हरीश रावत, उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में ये स्वाभाविक तौर पर माना जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच 1-to-1 बातचीत होगी और जो शिकायतें, जो नाराजगी, जो हरीश रावत के मुद्दे हैं, उनको वो एड्रेस करेंगे। लेकिन इस तरह का मैसेज, जिस तरह से एक तस्वीर कांग्रेसी कॉरिडोर्स में आजकल वायरल है जिसमें दिखाया जा रहा है, वो तस्वीर आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कांग्रेस राजीव भवन की तस्वीर है और हरीश रावत इसमें किस अंदाज में, तो ये अपने आप एक पूरा कांग्रेस के भीतर का इस वक्त का पॉलिटिकल सीन है, पॉलिटिकल बिंब है, वो आपको दिखाता है कि हरीश रावत किस तरह से अलग थलग से नजर आ रही है। तस्वीर बहुत कुछ कहती है, एक तस्वीर हजार शब्दों पर भारी पड़ती है कांग्रेसी कॉरिडोर्स में। और कांग्रेस उत्तराखंड की वर्तमान राजनीति पर एक तस्वीर बेहद सटीक बैठती है और शायद इसी तस्वीर को देख करके लगातार हरीश रावत भी बेचैनी महसूस कर रहे थे। और यही वजह है कि जब 6 नेताओं की ज्वाइनिंग का प्रोग्राम तय हो गया तो हरीश रावत ने संजय नेगी के नाम को भी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जोड़ने की बात कह करके पूरा सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। अब जिस तरह से गणेश गोदियाल ने कहा है और दूसरे नेताओं ने भी कहा है, पहले से भी गणेश गोदियाल ने तो कहा था कि 18 के आसपास नेताओं के नाम कांग्रेस नेतृत्व को भेजे हैं, बारी बारी करके नेताओं को किस्तवार रूप में कांग्रेस में ज्वाइन कराया जाएगा और संजय नेगी का नाम भी सूची में है। हालांकि संजय नेगी को लेकर के जिस अंदाज में हरीश रावत उनकी पैरवी कर रहे हैं और उसी तरीके से रणजीत रावत जिस अंदाज में रामनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के कर रहे हैं, यानी कि मैसेजिंग दे रहे हैं कि इतना आसान हरीश रावत के लिए संजय नेगी की रामनगर में एंट्री कराना, टिकट कराना नहीं रहने वाला। यानी कि अपने तरीके से रणजीत रावत अभी रामनगर छोड़कर सल शिफ्ट होने वाले नहीं है। उसको लेकर के बहुत सारा
एक तरह सियासी बवंडर कांग्रेस के भीतर बैठकों में आने वाले समय में मचने वाला है और रंजीत रावत की कुमारी शैलजा से मुलाकात भी है। बहुत सारे सवाल अपनी तरीके से उठ रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में इसी अर्जित अवकाश के दौरान हरीश रावत से आकर के यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष मुलाकात करते हैं, फिर हरीश रावत प्रीतम सिंह से मिलने के लिए जाते हैं। उसके अलावा कोई और बड़ा कांग्रेसी चेहरा है, चाहे फिर विधायक हो या दूसरे नेता हो, मान मनोबल करते हुए उस अंदाज में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हरीश रावत के बेहद करीबी गोविंद सिंह कुंजवाल हों या पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, उनकी बेचैनी, उनके बयानात जरूर आए हैं, लेकिन उस अंदाज में कांग्रेस के विधायक उमड़ पड़े हों हरीश रावत से मिलने के लिए या मान मनोबल कराने के लिए, इस तरह की पेशबंदी कांग्रेस के भीतर हरीश रावत को लेकर दिखाई नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुमारी शैलजा का 5 दिन का टूर है, उसमें हरीश रावत से मुलाकात को लेकर, खास मुलाकात का कोई समय मुकर्रर नहीं हुआ है। ये क्या इंडिकेट करता है? अपने तरीके से हरीश रावत ने इस दौरान जरूर वो चुभते हुए तीर कांग्रेस को चुभाने की कोशिश की है कि 2022 में उनको हेलीकॉप्टर भी नहीं पार्टी की तरफ से दिया गया, उनके और उनके साथियों ने हेलीकॉप्टर का जुगाड़ किया था, और बहुत सारी बातें वो लगातार कह रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुमारी शैलजा पर हरीश रावत की इन पैंतरेबाजी का खास असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। या फिर क्या इसे यूं समझा जाए, क्योंकि इस तरह की का नैरेटिव भी कांग्रेस के भीतर बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी का बहुत स्पष्ट मैसेज है कि 2027 का चुनाव कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में करो या मरो का चुनाव है। ऐसे में किसी भी नेता का जो दबाव है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी किस तरह से मजबूत हो, इस नजरिए से सब नेताओं को मिलकर काम करना होगा। और जिस भी नेता की ज्वाइनिंग कराई जाएगी, उस ज्वाइनिंग से पहले, ज्वाइनिंग सारी दिल्ली में है, और ज्वाइनिंग से पहले प्रदेश के नेताओं में एक आम सहमति, एक कंसेंसस बनानी पड़ेगी। और यही रामनगर का सबसे बड़ा पेच है कि रंजीत रावत, हरीश रावत के बीच में जब तक एक तरह से सुलह सफाई नहीं हो जाती है, तब तक संजय नेगी की एंट्री को लेकर के तमाम तरह के सवाल जस के तस खड़े हुए हैं। हालांकि संजय नेगी को लेकर के बहुत पॉजिटिव फीडबैक तमाम नेताओं ने दिया है, हरीश रावत के अलावा, चाहे फिर हरक सिंह रावत हों और फिर गणेश गोदियाल हों, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, दूसरे नेताओं ने। संजय नेगी के लिए हालात मुफीद हैं कांग्रेस के में, लेकिन रंजीत रावत अभी अपने स्टैंड पर अड़े हुए, यानी जब तक रंजीत रावत की के साथ बातचीत नहीं हो जाती है पार्टी नेताओं की, या रंजीत रावत, हरीश रावत को नहीं बिठा लिया जाता है एक साथ सुलह सफाई के लिए, तब तक अभी संजय नेगी के रास्ते में जो अवरोधक हैं, जो बाधाएं, जो हर्डल हैं, जो ब्रेकर्स हैं, वो एज इट इज कायम है। लेकिन कुल मिलाकर के कुमारी शैलजा का जो रूट प्लान है उत्तराखंड टूर का, उसमें हरीश रावत के आवास तक उनके पहुंचने का कार्यक्रम नहीं होना, ये बहुत बड़ा एक तरह से पॉलिटिकल मैसेज देता है कि हरीश रावत ने बड़ी सियासी पेशबंदी की है अपने अर्जित अवकाश के जरिए। उसके बावजूद भी कुमारी शैलजा उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे या दोनों नेताओं की वन टू वन मुलाकात का समय मुकर्रर नहीं होना, बहुत कुछ इशारा करता है। देखना बेहद दिलचस्प होगा जब आने वाले एक आध दिन में कुमारी शैलजा ये तमाम जो रुद्रपुर, हल्द्वानी होते हुए, कोटद्वार होते हुए, हरिद्वार होते हुए जब देहरादून में होंगी, तब हरीश रावत की उनसे किस अंदाज में मुलाकात होती है, ये बहुत कुछ 2027 के चुनाव को लेकर के, कांग्रेस के भविष्य को लेकर के स्थिति को स्पष्ट कर देगा। आप क्या समझते हैं? हरीश रावत के अर्जित अवकाश के बरक्स जिस तरह से कुमारी शैलजा का स्टैंड नजर आ रहा है, या कांग्रेस नेताओं का जो रुख नजर आ रहा है, आपको 2027 के लिहाज से कांग्रेस को लेकर के क्या दिखाई दे रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।